अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक व्लॉग। हम अब निकल रहे हैं जी कतर के लिए। आज हम सऊदीया से बाय रोड कतर जाएंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, तो अल्लाह का नाम लेकर हम बिस्मिल्लाह करके चलते हैं जी। सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी, उसके बाद जी हमने मैप लगा लिया है। अब हम निकल रहे हैं, गाड़ी अपनी रेडी है जी, और ये हमने मैप भी शुरू कर दिया और अब हम निकल रहे हैं कतर के लिए। ठीक है जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह और वीडियो को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना आपने। ठीक है, तो अब हम शुरू है जी अपनी वीडियो। तो ये हम निकल रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह। अब अपना सफ़र शुरू हो गया जी। तो अभी तो हम पोर्ट के रास्ते पे हैं और हम यहाँ से दमाम से जाएंगे दोहा, यानी सऊदीया से कतर का हम सफ़र करेंगे। दमाम से दोहा का जो सफ़र है वो टोटल है 345 किलोमीटर, जो कि 3 से 4 घंटे में, अगर इमिग्रेशन पे ज़्यादा रश ना हो बॉर्डर लाइन पे, तो मैक्सिमम 4 घंटे में आप दमाम से दोहा पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सऊदीया रेजिडेंस वीज़े पे हैं, तो अगर आपने कतर जाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एक तो आपका अकामा वैलिड होना चाहिए। सऊदीया से आपको सबसे पहले तशीरा, जो कि एग्जिट एंट्री वीज़ा है, वो लेना चाहिए। उसके बाद आप जब कतर के लिए निकलते हैं तो आपने डिस्कवर कतर वेबसाइट पे जाकर वहाँ से होटल बुक करना है। जितने दिन का आप होटल बुक करते हैं बॉर्डर पे, आपको उतने ही दिन का वीज़ा इशू किया जाता है। जब आप सऊदीया से जाते हैं तो अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी आपके अपने नाम होनी चाहिए। गाड़ी की सऊदीया की इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। फ़र्स्ट सऊदीया बॉर्डर से आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है, उसके बाद आप एंटर होते हैं कतर में। तो कतर के बॉर्डर पे आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है, पहले आपको ई वीज़ा जारी किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करके, पासपोर्ट, होटल बुकिंग सब देख के आपको ई वीज़ा इशू किया जाता है। जितने दिन का होटल बुकिंग होती है उतने ही दिन का वीज़ा इशू किया जाता है। हमने 2 दिन की होटल बुकिंग ली है, तो अब देखते हैं हमें कितने दिन का वीज़ा इशू करते हैं। उसके साथ ही गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी होती है, वहीं पे ही बॉर्डर पे ही इंश्योरेंस होती है। यहाँ से जी अब कतर की जो है वो हदूद स्टार्ट हो रही है। सऊदीया का झंडा भी लगा हुआ है, कतर का, लिबनान का, सारी जीसीसी कंट्रीज़ का यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे, जो है कतर की मींस के बॉर्डर की जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है। अब सऊदीया से हमने जो है सऊदीया की इमिग्रेशन क्लियर करवा ली है। वहाँ पे क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था तो हम वीडियो नहीं दिखा सकते थे। अब हम जा रहे हैं जी कतर के बॉर्डर की जानिब। तो कतर के बॉर्डर के पास जैसे ही हम पहुंचेंगे तो पॉसिबल है अगर वहाँ अलाउ हुआ तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे।
अगर अलाउ ना हुआ तो इमिग्रेशन के बाद ही हम आपको मज़ीद वीडियो दिखाएंगे। तो हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, हमारी जो इमिग्रेशन हो गई है। तो मैं तो कोशिश कर रहा था आपको दिखाएं कि प्रोसेस कैसे होता है, पर मसला ये है कि जी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में कैमराज अलाउ नहीं होता। पर जहाँ तक हो सका मैं वहाँ तक ले आया था कैमरा और आपको दिखा दिया था। अब ये जो है बॉर्डर चेक पोस्ट आ रही है कतर की चेक पोस्ट पे आ गया बॉर्डर पे। तो अब यहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करेंगे, सामने कैमरे लगे हुए हैं तो स्कैनिंग हो रही है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है रोकेगा नहीं, पर अभी कैमरा चल रहा है तो मैं भी चला ही जा रहा हूँ। फिर आगे जाके क्या होता है। तो गाड़ी हमारी जो है वो फुली स्कैन हो गई है। अब हम कतर की हदूद में आ चुके हैं, लेकिन अभी आगे जाएंगे, आगे इमिग्रेशन होगी। इमिग्रेशन के साथ साथ जो है देखते हैं क्या प्रोसेसिंग है। मुझे जो बताया गया था कि गाड़ी की जो है इंश्योरेंस होती है ट्रैवल की, वो यहीं पे भी होती है आगे। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ पे करवाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं होती तो पैसे नहीं पे करने पड़ते तो वेल एंड गुड। तो ये देखिए अब ये सामने इमिग्रेशन आ गई है कतर की, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ के अपना बंद कर दूँगा क्योंकि हमने एंट्री लेनी है, ताकि कोई प्रॉब्लम। तो हम जा रहे हैं सीधे, क्रॉस करेंगे। तो हमें जो मैप बता रहा है वो बता रहा है सीधा, तो हम सीधा भी जाएंगे। अब वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कैमरा बंद ही कर दूँ तो बेहतर है। ओके, फिर आगे देखिए यहाँ तो उधर GCC नेशनलिटीज़ और उधर, तो हम अदर नेशनलिटीज़ में हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया, ये देखिए। तो अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ इमिग्रेशन होगी तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें, फिर आपसे मिलते हैं। फिर भी हमें आना पड़ा, हमें एंट्री नहीं मिली, फिर हम इधर है, इधर हमें बायोमेट्रिक वीज़ा लेना पड़ा है, तो हमने बायोमेट्रिक वीज़ा लिया है। अब दोबारा हम कस्टम क्लियरेंस के पास जाएंगे और अल्लाह का भला करे और हमें एंट्री मिल जाएगी। सबसे मेन चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप आते हैं तो जब सऊदी इमिग्रेशन आप क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करते हुए फर्स्ट गेट के ऊपर वो आपको एक पेपर देते हैं, तो वो गलती से भी वो पेपर जो है आपने अगले गेट पे नहीं देना, वो पेपर अपने पास रखना होता है। उस छोटे पेपर को यहाँ आप लेके आते हैं, यहाँ के वो स्कैन करते हैं और आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो पेपर आप भूल गए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। जैसे कि मेरा पेपर उन्होंने ले लिया, जब मेरा पेपर रखा तो मुझे इधर आके ज़्यादा टाइम लगा। उन्होंने दोबारा इस्तेमारा मांगा गाड़ी का, मेरा लाइसेंस मांगा, सब कुछ मांग के फिर दोबारा से डाटा एंटर किया। तो वो जो गेट इन पे पेपर देते हैं, अगर वो होगा तो उसके ऊपर होता है बारकोड। तो बारकोड जो है वो बारकोड ये स्कैन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो ना इनको ज़्यादा दिक्कत होगी ना आपको, तो आप सीधा फिर जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आगे चलते हैं मज़ीद। अब हम चलते हैं और अपना जो है सफ़र जारी रखते हैं। अभी यहाँ से जो होटल है मेरा
लगभग तकरीबन 100 किलोमीटर अभी भी है। तो बस यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। अब एग्ज़िट कहाँ से होना है वो पीछे लिखा हुआ है दोहा। तो मेरे ख्याल में हमें इस साइड से जाना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है दोहा। तो ये दोहा के लिए कैसे जाएंगे अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि जाने वाला रोड कौन सा, यही है। आने वाला वो था, जाने वाला ये है। वीज़ा बायोमेट्रिक तो हो गया, अब हमने किस साइड पर जाना है, कैसे जाना है तो देखते हैं। अच्छा एग्ज़िट वहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे वहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से। तो लेट्स सी, हम यहाँ से जाते हैं। तो वीज़ा तो अब हमारा हो गया है, तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो दोबारा बाहर से हमें आना पड़ेगा अंदर शायद। मेरे ख्याल में ये हम गलत रोड जा रहे हैं, हमें यहाँ से अच्छा यहीं जाना पड़ेगा, यही रोड है। सॉरी, इतने सब लोग नहीं आ रहे हैं, पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ से हम दोबारा घूम के दोबारा उसी गेट पे आएंगे, ये एग्जैक्टली जहाँ से उन्होंने हमें अंदर भेजा था वीज़े के लिए। तो अब हम दोबारा पीछे से मुड़ के पीछे से दोबारा उस गेट पे जा नहीं पाएंगे। तो मेरा काफ़ी सारा समय ज़ाया हुआ सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने वो जो पेपर था वो मुझे नहीं दिया था, रख लिया था। अब मालूम नहीं उन्होंने क्यों रखा था मुझे। शायद वो लड़का बैठा था तो फिर कहते 4 पासपोर्ट लेके फिर रहे हो, तो इस तरह शायद उसने कहा तेरी फैमिली है, बन के नहीं, फिर कहते 4 पासपोर्ट क्यों नहीं होंगे, तो उसने शायद रख लिया पेपर या गलती से रख लिया। तो अभी हमारा हो गया, अब हमने जाना है एंटर टू कतर। तो माशाल्लाह हम आ गए। यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, कहीं कोई नया लफड़ा न हो जाए। जी ये अब हमें वेलकम टू कतर कर दिया गया है, हम आ गए हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम जी ऑफ प्रॉपर कतर में अंदर हो चुके हैं। और जी अब हम अपनी मंजिल मकसूद पे निकल चुके हैं। अच्छा इस सब चीज़ को ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ मेरा थोड़ा सा उनकी वजह से हुआ डिले कि अल्लाह आपको भला करे। उन्होंने जो था ना पेपर, वो पेपर आगे पीछे हो गया था, बस उसकी वजह से थोड़ा सा हम हुए डिले से मतलब थोड़ा ताख़ीर हो गई उसमें हमें जो है इमिग्रेशन करवानी थी। अदरवाइज़ इस तरह टाइम नहीं ले रहे, वो बहुत ही क्विक सर्विस है उनकी, सब कुछ स्पीड हो जाता है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा है ना हो गया सब कुछ। बस अब जी हम टॉप जा रहे हैं होटल की जानिब। डाटा भी बंद किया हुआ है क्योंकि रोमिंग शुरू हो गई है, और अगर डाटा चलाया तो जो थोड़ा सा बैलेंस से कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए वो भी ज़ाया हो गया। तो जी ऑफिशियली अब हम कतर के अंदर आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सऊदी इमिग्रेशन से जब आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट टाइम वो आपको एक पेज देते हैं, छोटी सी रिसिप्ट होती है, पोस्ट मशीन की, उस पर बारकोड होता है। फिर आप दूसरे गेट पे आते हैं, वो एक देता है। तीसरे पे आते हैं तो वो जो फर्स्ट गेट वाली है उसको नहीं देते, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं वो दे देते हैं, तो उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो बेहतर है कि यहाँ वो छोटा पेज लेंगे यहाँ। तो ये निकलती बाहर एक ही आता है पेट्रोल पंप है, अगर आप थक गए हैं रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। और अगर आपने रेस्ट नहीं करना तो फिर खींच के रखें, सीधा सीधा टॉप होता। तो जैसे कि हम खींच के रखेंगे। अब ये पता नहीं है कि यहाँ रोड 120 है 110, अगर 120 है तो फिर तो अच्छा है। हाँ तो जनाब हम पहुँच चुके हैं दोहा शहर के अंदर, और बस अब थोड़ा ही सफ़र रह गया हमारे होटल का। होटल पहुँचने वाले हैं, काफ़ी लंबा सफ़र था, बस अब थोड़ा सा रह गया इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। चेक इन करेंगे, फ्रेश होंगे, दोस्त को बुलाएंगे, फिर कुछ खाने पीने का भी हिसाब रखना पड़ता नहीं है। लेकिन पहले सीख लेंगे, सीख नहीं है इंटरनेट
चलना है। तो जी वो सिग्नल बंद था तो वहाँ थोड़ी ट्रैफिक थी, हम से निकल आए, अब हम जा रहे हैं सीधा। हमारा होटल भी बस यहीं कहीं करीब है, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। यहाँ से अब हम नीचे पैसे लगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।